हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछेगा 2024 में। ये 2024 जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मेरे भाई आपका सारा 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 ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला है, एक भी छूटने वाला नहीं है। क्योंकि मैं आपको 5 सेट में देने वाला हूं क्वेश्चन को, यानी 5 सेट में आपको मैं क्वेश्चन दूंगा। हर एक सेट को मैं बता दूंगा ये पहला सेट है, और अगला सेट करके अगला सेट करके अगला सेट करके ऐसे करके मैं आपको 5 सेट देने वाला हूं। अगर आप ये 5 सेट पढ़ लेते हैं तो एक भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूटने वाला नहीं है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है सी प्लस प्लस इज ए एन खाली स्थान लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस कौन सा लैंग्वेज है? ये लैंग्वेज कौन सा है? हाई लेवल लैंग्वेज। ओके दोस्तों, तो पहला का सही आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला, मेन फंक्शन इज ए एन, यानी मेन क्या है? सो बोल रहे हैं, तो मेन क्या है? एक फंक्शन है। मेन क्या है मेरे भाई? फंक्शन है। एक क्लास में मैं बताया हूं आपको। अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इज, यानी बोल रहा है यह सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, यानी ग्रुप लॉजिकल ऑपरेटर का कौन होगा? तो लॉजिकल ऑपरेटर का ग्रुप हो जाएगा ये सेकेंड नंबर मेरे भाई। ये वाला आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोलता है वॉइड डाटा टाइप रिप्रेजेंट, वॉइड डाटा टाइप किसको रिप्रेजेंट करता है? तो किसको रिप्रेजेंट करता है? इम्पटी डाटा। वॉइड का मतलब ही होता है खाली, तो इम्पटी डाटा को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। अगला बोलता है इन सी प्लस प्लस सीन सी ऑट आर प्रीडिफाइंड स्ट्रीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीन और सी ऑट का ये ऑब्जेक्ट। सीन और सी ऑट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है मेरे भाई? अगला बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लिखा हुआ है सिंगल क्वार्ट्स के अंदर बड़ा ए कैपिटल ए। सिंगल क्वार्ट्स के अंदर जब कैपिटल ए लिखा हुआ रहता है और वो बोल रहा है कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी सिंगल क्वार्ट्स के अंदर जो भी लेटर लिखा हुआ रहेगा सिंगल क्वार्ट्स के अंदर, तो वो मेरे भाई होता है आपका क्या होता है मेरे भाई? करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट ये पढ़े हैं आप। सिंगल क्वार्ट्स के अंदर रहेगा तो करेक्टर कांस्टेंट, और अगर डबल क्वार्ट्स के अंदर रहेगा तो क्या होगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, या स्ट्रिंग लिटरल्स। इस कांस्टेंट बोलिए, लिटरल्स बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिटरल्स का ही नाम दूसरा है कांस्टेंट, ये पूछ सकता है। लिटरल्स इज आल्सो नोन एज, तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, है ना। अगला बोलता है अ वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस। वेरिएबल होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस को, कौन करता है? पॉइंटर्स। कौन करता है? पॉइंटर। अगला बोलता है द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो द रूल। इंक्रीमेंट प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन सा रूल को फॉलो करता है? तो यूज देन चेंज को। ओके, अगला बोलता है द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन लिखा गया है, इस एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी इसमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मीन्स रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शन टुगेदर। तो इसका आंसर हो जाएगा सही इनकैप्सुलेशन। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। क्लास का मेंबर फंक्शन कौन नहीं है निम्नलिखित में से? तो ये क्या हो जाएगा? फ्रेंड फंक्शन, है ना। अगला बोलता है द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन अ क्लास। तो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर में होता है प्राइवेट। ओके, अगला इन सी प्लस प्लस खाली स्थान ऑपरेशन इज यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज एडप्टेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रोच अडॉप्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉटम टू अप। ओके, अगला बोलता है प्राइवेट मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास आर एक्सेस्ड बाय।
तो प्राइवेट मेंबर फंक्शन को कौन एक्सेस करता है? तो दोनों मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन दोनों, तो बोथ ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएगा, है ना। अगला बनता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। बोलता है एन इनलाइन फंक्शन इज, तो इनमें से सभी होता है, देखिए प्रीफिक्स्ड विथ कीवर्ड इनलाइन, और अगला सेव एग्जीक्यूशन टाइम, और अवेलेबल विथ कॉलिंग फंक्शन, ये सभी होता है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ओके। अगला बोलता है डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर एंड इट प्रोड्यूस्ड बाय, तो किससे? टिल्ड बटन, ये टिल्ड बटन का सिंबल है। ओके। बोलता है व्हेन अ क्लास कंटेन्स ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास type as its member then it is called, तो इसका आंसर सही हो जाएगा कंसंट्रेटशिप। ठीक है। अगला आपका आंसर है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कौन है, देखो तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्री। इसका सही आंसर क्या होगा? ट्री। ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता है क्यू फॉलोज, क्यू फॉलो करता है कौन सा रूल को? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फीफो, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बोलता है एन इंस्टेंस इन अ स्टैक इज कॉल्ड, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? पुश। ओके दोस्तों। अगला बोलता है क्वेश्चन नंबर 22। बोलता है बेस क्लास इज क्या होता है? नॉर्मल क्लास। बेस क्लास को हम लोग नॉर्मल क्लास कहते हैं। अगला बोलता है if a class x inherits from class y then y is called, तो ये क्या होगा? सुपर क्लास। सुपर क्लास इनहेरिट करता है, x क्लास एक हो तो y और y को दोनों को एक्सेस कर सकता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपर क्लास। अगला बोलता है इन पब्लिक इनहेरिटेंस अ protected data member of the base class will to ड्राफ्ट क्लास एज, तो ड्राफ्ट क्लास का होता है प्रोटेक्टेड, अच्छा प्रोटेक्टेड। अगला क्वेश्चन है अ स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट, अगला आंसर हो जाएगा इसका बाइट। अगला क्वेश्चन है आपका एफ स्ट्रीम क्लास सपोर्ट, तो एफ स्ट्रीम क्लास सपोर्ट करता है इनपुट आउटपुट दोनों को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट आउटपुट दोनों। ओके। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। बोलता है द रो ऑफ रिलेशन आर नॉन एज, रो का रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? टपल्स कहते हैं। अगला बोलता है एसक्यूएल मींस, एसक्यूएल का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नॉन एज डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी से क्या होता है? डुप्लीकेट होता है डाटा। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। बोलता है बुलियन एक्सप्रेशन दैट अलाउज रिजल्ट इन फॉल्स इज कॉल्ड, तो फॉल्स में क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर फर्स्ट वाला है ना। अगला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का स्टेट्स कौन सा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन मिड टर्म मिड टर्म ऑफ ए बी बार सी एंड डी बार, तो इसका मिड टर्म का हो जाएगा आंसर सही है। देखिए अब कैपिटल में एक स्मॉल में, तो मिड टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, है ना। कैपिटल एम गलत हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन फर्स्ट नेटवर्क वाच, देखिए यहाँ क्वेश्चन है आरपानेट, ये मैंने थ्योरी भी क्लास में बताया कि आरपानेट फर्स्ट नेटवर्क होता है ना। द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी, इसका सही आंसर हो जाएगा टोपोलॉजी। अगला पूछ रहा है 35 नंबर क्वेश्चन जो
XML मीन्स यानी XML का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, ये वाला आंसर है ना। तो यहाँ पे ये 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आप इसको तैयारी कर लीजिए। फर्स्ट सेट मैंने बताया, अगला सेट में बताऊंगा सेट नंबर 2। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।